सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हेलो दास, कैसे हैं आप? हेलो अग्रवाल जी, कैसे हैं आप? चलिए, जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का सेकेंड टर्म हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। प्रोडक्शन फंक्शन का सारा चैप्टर हो चुका है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। अगर सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एक छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम तो करना ही नहीं है। आपको सिर्फ रेवेन्यू के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि रेवेन्यू होता क्या है। तो आज हम रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। 2 लेक्चर्स का ये टॉपिक है, 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही इजी मार्क्स आप इसमें से गेन कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप जितने भी ग्रुप्स में एडिड हो ना, बस वहां पर जाकर ये हमारी क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ज्वाइन करना ना करना उनकी अपनी मर्जी है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। फिर हम आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। ओके, हेलो आईटी जोन, अर्नव, अश्वनी, कैसे हैं आप बच्चे? हम एनसीईआरटी और जो संदीप गर्ग होती है और जो वीके पब्लिकेशंस की बुक्स आती है, हम उन सभी के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं। तो तीनों का निचोड़ आपको यहां पर मिलेगा, यानी अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से चैप्टर करोगे ना, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में आपके लिए ये भी एक खुशखबरी है कि जितने भी नोट्स आपको यहाँ पर दिखते हैं ना, वो आपके लिए फ्री में अवेलेबल रहते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट तक हमने सारे नोट्स ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। रेवेन्यू का चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, इसके भी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, चलिए, 12th क्लास के भी हमारे सारे क्लासेस लाइव रहते हैं, ठीक है? तो करें स्टार्ट। आई होप आपने लेक्चर शेयर कर दिए। अच्छा, तो सबसे पहले तो देख लो टॉपिक्स। मतलब हम रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट तक आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको ना एक डायग्राम की हेल्प से बता देना चाहता हूं कि रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ना क्यों जरूरी है और उसमें आप क्या सीखोगे। मैंने आपको टर्म 2 के बिगिनिंग में ही कह दिया था, भाई अब से आप प्रोड्यूसर हो। टर्म 1 में आपने फोकस किया था कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब टर्म 2 आपकी सारी की सारी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एज अ प्रोड्यूसर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये एक प्रोड्यूसर की मेजर प्रॉब्लम्स रहती हैं जो आपको सॉल्व करनी है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। टर्म 2 प्रोड्यूसर के ऊपर फोकस करता है। अब तक अगर देखा जाए तो आपने ये सीख लिया कि जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट बियर करता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की कॉस्ट बियर करता है प्रोडक्शन करने के लिए। टोटल कॉस्ट जो 2 हिस्सों में बटी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट की हेल्प से एक प्रोड्यूसर फिक्स्ड फैक्टर्स एक्वायर करता है, जैसे लैंड, मशीन, बिल्डिंग, ताकि प्रोडक्शन स्टार्ट की जा सके। और एक जो प्रोड्यूसर है, वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से अपने वेरिएबल फैक्टर्स परचेज करता है ताकि प्रोडक्शन की जा सके, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब आपने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट भी कर लिया। एक प्रोड्यूसर कॉस्ट इंकर करता है, क्यों? प्रोडक्शन करने के लिए। आपने कॉस्ट भी देख लिया, प्रोडक्शन भी देख लिया। भाई फाइनल एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है बताओ? बस कॉस्ट बेयर करके प्रोडक्शन करना चाहता है क्या? नहीं, फर्दर उसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन होगी उसको मार्केट में सेल करना और उससे रेवेन्यू जनरेट करना, मार्केट में अपनी प्रोडक्शन को बेचना। प्रोडक्शन गुड्स में भी हो सकती है, सर्विसेज में भी हो सकती है, इट डजंट मैटर। सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, अच्छा,
जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो आपको पता है हर एक प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रेवेन्यू अर्न करना। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट पे पहुंचे हैं कि रेवेन्यू होता क्या है, कितने तरह का होता है। क्योंकि देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करने के लिए आपने सबसे पहले यह पढ़ा था ना कि कंजम्पशन क्या होता है, डिमांड क्या होती है, तभी आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ आया था। सिमिलरली अगर आपने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करना है, प्रोड्यूसर को कब सेटिस्फेक्शन मिलती है, प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम अटेन करता है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कॉस्ट, प्रोडक्शन और रेवेन्यू तीनों चीजें सीखनी होंगी। तो आज हम रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू तीन हिस्सों में बटा हुआ है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। आपको याद है ना, प्रोडक्शन में आपने क्या किया था, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। कॉस्ट में भी आपने ऐसा ही किया था, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। अब रेवेन्यू में भी आपको ये तीनों चीजें करनी है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट इन तीनों को कवर करना होगा। रेवेन्यू होता क्या है, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस क्या है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू होता क्या है और इनके बीच का रिलेशन क्या है। यानी आज आपका ना आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट जल्दी से। ओके, वेरी गुड इवनिंग, लर्न विद जिया, कैसे हैं आप? अच्छा देखो, अगर हम एक प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी उसने प्रोडक्शन की है मार्केट में उसको जाकर किसी ना किसी तरह बेचना, सेल्स करना, सेल्स ऑफ आउटपुट, सेल्स ऑफ आउटपुट। इसका मतलब जो भी प्रोडक्शन होगी उसको बेचा जाएगा और बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो एक प्रोड्यूसर के लिए रेवेन्यू कहलाएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, सेल्स ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू? ऑब्वियसली यस। भाई एक प्रोड्यूसर कॉस्ट बियर करता है, खर्चा करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करने के बाद जो सेल्स आती है, जो आउटपुट आती है, उसको बेचता है, सेल करता है। सेल्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा परफॉर्म की जाती है ताकि वो समथिंग इन रिटर्न अर्न कर सके। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू अर्न करना होता है, और जो वो रेवेन्यू है वो उसका क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी भी कंफ्यूजन है? एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। आपके सामने हमने ये दो कैरेक्टर्स क्रिएट किए। ये जो बंदा है ये कहता, हुर्रे वी सोल्ड 2000 यूनिट्स फॉर रुपीज 10,000। ये कहता कि भाई कमाल हो गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 यूनिट्स बेच दी और 10,000 रुपए कमा लिए। ठीक है, सामने वाली लड़की कहती रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इस डिस्कशन में रेवेन्यू क्या है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। इस डिस्कशन में रेवेन्यू क्या है? 2000 यूनिट्स बेची गई हैं, क्या ये रेवेन्यू है? या फिर 10,000 रुपीज जो प्रोडक्ट सेल करने के बाद हमें रिसीव हुआ है वो रेवेन्यू है? ऑब्वियसली जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो वो तो हमारी आउटपुट है ना, रिटर्न टू स्केल जिसको कहा जाता है, रिटर्न टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको कहा जाता है। मतलब आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सब यूज किया और 2000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो 2000 आपका रिटर्न टू स्केल है, वो आपका रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू क्या कहलाएगा? यस, बिल्कुल सही जिया। रेवेन्यू क्या कहलाएगा? जो 10,000 आपने अर्न किया है। सो इस डिस्कशन में 2000 यूनिट्स आपका रिटर्न टू स्केल है और जो 10,000 रुपीज आपने अर्न किए हैं वो आपका एक्चुअल रेवेन्यू है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू वो अमाउंट होती है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो प्रोड्यूसर के द्वारा अर्न की जाती है बाय सेलिंग देयर आउटपुट
by selling their commodities, by providing their services. जो भी अमाउंट रिसीव होगी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद, वो सारी की सारी रेवेन्यू में काउंट की जाएगी. सो रेवेन्यू इज इक्वल्स टू सेल्स वॉल्यूम. जितना भी आपने अर्न किया है ना प्रोडक्ट को बेच के, वो सारा का सारा आपका रेवेन्यू कहलाएगा. रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या कोई डिफरेंस होता है? रेवेन्यू इज इक्वल्स टू सेल्स ऑफ आउटपुट. लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या कोई डिफरेंस होता है क्या? कोई बात नहीं सूरज, आप हमारे रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं और लाइव क्लासेस भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही, वेरी गुड. देखो, रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. सूरज, आपका आंसर बिल्कुल सही है. जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं ना, तो प्रॉफिट का मतलब होता है आपकी बचत. हिंदी में कहते हैं ना, आपने जो पैसा बचा लिया. फॉर एग्जाम्पल आपने टोटल कॉस्ट इंकर्ड की, मान लो 20,000. भाई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा ना पहले. मान लो आपने टोटल कॉस्ट इंकर्ड की ₹20,000, जिसकी हेल्प से आपका आउटपुट प्रोड्यूस हुआ 2,000 यूनिट्स. फिर आपने ये 2,000 यूनिट्स मार्केट में बेची और आपका इनकम हुआ, मतलब आपको पैसा कितना मिला 2,000 यूनिट्स बेचने के बाद? 50,000. अब इस सिचुएशन में प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं. जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं ना, तो प्रॉफिट का मतलब होता है बचत. आपने कितना पैसा बचा लिया. आपका रेवेन्यू हुआ, आपकी टोटल इनकम हुई 50,000, लेकिन भाई इतनी इनकम तक पहुंचने के लिए आपने 20,000 रुपए खर्चा भी तो किया. तो आपकी बचत कितनी हुई? 30,000 यूनिट्स. ये आपका प्रॉफिट है. जबकि रेवेन्यू का मतलब होता है आपकी एक्चुअल इनकम, जो भी आपने पैसा कमाया अपनी सारी यूनिट्स बेचने के बाद. सो फॉर एग्जांपल, आपकी कॉस्ट यहां पर कितनी है? 50,000. और प्रॉफिट मार्जिन कितना है? कॉस्ट आपकी कितनी है? 20,000. और प्रॉफिट कितना है आपका? 30,000. तो जो टोटल आपने पैसा अर्न किया ना, वो आपका रेवेन्यू कहलाएगा. दैट्स इट. सूरज, ऑब्वियसली हम अपने सभी स्टूडेंट्स को पहचानते हैं, रेवेन्यू सेल्स से जनरेट होता है और प्रॉफिट इनकम से एक्सपेंस माइनस करके. बिल्कुल सही. जो भी आपने प्रोडक्ट बेचा वो आपका कहलाएगा रेवेन्यू, और जो भी आपने पैसा बचाया एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, कॉस्ट को माइनस करने के बाद, वो आपका कहलाएगा प्रॉफिट. यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? अच्छा, आगे बढ़ते हैं. बात करते हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू. देखो, टोटल का मतलब तो आपको पता है ना, जब हम किसी का एडिशन कर देते हैं, सम अप कर देते हैं. सम ऑफ ऑल आइटम्स. टोटल का मतलब यही होता है. और रेवेन्यू का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जो भी अर्निंग्स आपकी होंगी आउटपुट को सेल करने के बाद, वो कहलाएंगे रेवेन्यू. तो टोटल रेवेन्यू मतलब क्या? टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि जितना भी पैसा आपने कमाया है अपनी आउटपुट बेचने के बाद, वो आपकी टोटल रेवेन्यू कहलाएगी. है ना? सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग द गिवन आउटपुट इज कॉल्ड एज टोटल रेवेन्यू. जी हाँ, हम टाइमिंग जो है वो थोड़ा चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7:15 पर हमारी 12th की क्लास रहती है. सो दैट इज वाई 12th, हमारी 11th और 12th दोनों लाइव क्लासेस चल रही है ना, दैट इज वाई. कोई बात नहीं, जब आप लाइव ज्वाइन कर सको तो लाइव सही, लेकिन अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाओ किसी भी रीजन के कारण, एनी टाइम, तो रिकॉर्डेड जरूर देख लीजिएगा. ओके, यस. चलिए, सो टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि भाई जितना भी पैसा आपने कमाया है आउटपुट बेचने के बाद. फॉर एग्जांपल, मान लो आपने 2,000 यूनिट्स बेची हैं और एक यूनिट का प्राइस 50 रुपए है,
तो आपकी टोटल रेवेन्यू कितनी होगी? 10,000, है ना? सो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब टोटल इनकम जो भी आपने अर्न की है, और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? चेंज। मार्जिनल का मतलब तो आपको पता है ना, ये वर्ड आपके लिए अब कोई नया नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्शन भी आपने किया है, मार्जिनल कॉस्ट भी किया है। सिमिलरली मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल का मतलब यहां पर भी चेंज होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं चेंज इन रेवेन्यू, चेंज इन रेवेन्यू। सो अगर आप कोई एक एडिशनल प्रोडक्ट बेचते हो और एडिशनल प्रोडक्ट बेचने के बाद जो आपको एडिशनल एडिशनल बेनिफिट मिलता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। आपके सामने एक एग्जांपल गिवन है, ये देखो। फॉर एग्जांपल अ फर्म इज सेलिंग 500, अ फर्म इज अर्निंग 500 बाय सेलिंग 10 यूनिट्स। ओके, जब एक बिजनेस 10 यूनिट्स बेच रहा है तो उसको कमाई हो रही है 500 रुपए की। अब फर्म ने कहा चलो एक और प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बेचते हैं। अब फर्म पहले 10 प्रोडक्ट्स बेच रही थी, अब 11 बेच रही है। अब उसकी अर्निंग हो रही है 555 रुपीज। तो बताओ एक और प्रोडक्ट सेल करने से उसकी एडिशनल रेवेन्यू कितनी हुई? 55 ना। सो दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। अगर एक और प्रोडक्ट फर्म की तरफ से बेचा जाएगा तो उस एक और प्रोडक्ट बेचने की वजह से एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा? दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज ₹55। सो यहां पर देखो लिखा हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू मींस चेंज इन टोटल रेवेन्यू अराइजेस फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर एडिशनल यूनिट। यानी अगर एक और यूनिट बेची जाती है, एक और यूनिट बेचने से जो भी एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा वो कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? बहुत ही आसान है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज रेवेन्यू। अब देखो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि नॉर्मली जो हम कैलकुलेट करते हैं मीन के फॉर्म में, मीडियन की फॉर्म में या फिर मोड की फॉर्म में, मीन मीडियन मोड, ये तीनों मेथड्स होते हैं एवरेज को कैलकुलेट करने के। सो यहां पर एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है? एवरेज रेवेन्यू का मतलब है कि पर पीस बेचने पर कितना मुनाफा हो रहा है। एज अ प्रोड्यूसर मार्केट में आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो ना रेवेन्यू अर्न करने के लिए, और आप ये जानना चाहते हो कि पर पीस बेचने पर आपको कितना मुनाफा हो रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? बताओ। एवरेज रेवेन्यू की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करके बेचना चाहते हो, और कितने रुपए में बेचना चाहते हो? 8,000 रुपीज में। 100 यूनिट्स फॉर 800 रुपीज, यानी आपका टोटल रेवेन्यू तो 8,000 हो रहा है, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पर यूनिट आप कितने का बेच रहे हो। तो सिंपल है ना, 8,000 हमें मिलेंगे 100 यूनिट्स बेचने के बाद, यानी मैं एक यूनिट कितने का बेच रहा हूं? 80 रुपीज का। दैट इज एवरेज रेवेन्यू। तो सेम वही फॉर्मूला जो आपने एवरेज कॉस्ट के लिए किया था, एवरेज रेवेन्यू में वही फॉर्मूला है। जो आपका टोटल रेवेन्यू होगा जब आप उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ आउटपुट्स सोल्ड के साथ, तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा ना। अब फॉर एग्जांपल आप 20,000 रुपीज अर्न कर रहे हो बाय सेलिंग 5,000 यूनिट्स। 5,000 यूनिट बेचने के बाद आपको 20,000 मिले हैं, तो बताओ एवरेज रेवेन्यू कितना है? जल्दी से बताओ एवरेज रेवेन्यू कितना है? सिंपल, बस आपको डिवाइड करना है। ₹4 आएगा कि नहीं आएगा? यस, ऑब्वियसली। पर यूनिट आप 4 रुपए में बेच रहे हो,
हर यूनिट आप 4 रुपए में मार्केट में बेच रहे हो, सिंपल कॉन्सेप्ट। सो दैट इज एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, क्या एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट करके बताओ। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, क्या हम ये लिख सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी अगर आप एक यूनिट बेचते हो तो आपको कितना मुनाफा होता है। आपको 4 रुपए मुनाफा हुआ अभी एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो क्या हम इसको प्रोडक्ट का प्राइस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ऑब्वियसली कह सकते हैं ना। यस, आपने 20,000 रुपए कमाए कितनी यूनिट्स बेचकर? 5,000 यूनिट्स बेचकर, यानी आपको हर यूनिट के ऊपर 4 रुपए का मुनाफा हुआ, 4 रुपए का रेवेन्यू हुआ आपका, यानी आप पर पीस कितने का बेच रहे हो? 4 रुपए का। तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या हुआ? 4 रुपए ही तो हुआ ना। सो एवरेज रेवेन्यू क्या रिफ्लेक्ट करता है? प्रोडक्ट का प्राइस। लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब आपको पता भी नहीं चलेगा। एवरेज रेवेन्यू क्या रिफ्लेक्ट करता है? प्रोडक्ट का प्राइस। इट इज राइट टू से दैट एवरेज रेवेन्यू रिफ्लेक्ट्स द प्राइस एट विच वन यूनिट ऑफ आउटपुट इज बीइंग सोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये कहना सही होगा कि एवरेज रेवेन्यू क्या दर्शाता है? एवरेज रेवेन्यू हमें यह दर्शाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट कितने प्राइस पर बेचती है। एवरेज रेवेन्यू रिफ्लेक्ट्स द प्राइस ऑफ पर यूनिट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। भाई रिलेशन तो आपको आएगा ही आएगा, ये लिख लो। टीपी एमपी एपी, टीसी एमसी एसी, टीआर एमआर एआर, इन तीनों चैप्टर में आपको रिलेशन है। ज्यादा चांसेस वैसे कोस्ट वाले चैप्टर में से है, टोटल कोस्ट, एवरेज कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट में से रिलेशन पक्का आएगा। लेकिन कई बार टीचर जो है वो थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, रेवेन्यू वाले चैप्टर में से भी आपको रिलेशन पढ़ने को कहा जा सकता है, तो रिलेशन हमें इनका भी करना पड़ेगा। लेकिन इसका रिलेशन जो है ना वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट, एंड सेकंड, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज नॉट कांस्टेंट। अच्छा, अब एक चीज याद रखना कि जब भी मैं एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी बताया एवरेज रेवेन्यू का मतलब प्राइस होता है। तो आपको टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच में ना रिलेशन लर्न करना है, लेकिन ये रिलेशन दो हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट, व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, कई बार होता है ना कि मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट ही रहता है, ना ही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है ना ही कम होता है। सो अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर मार्केट में एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका प्राइस ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, उस सिचुएशन में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन कैसा होगा, हमें यह स्टडी करना है, नंबर वन। नंबर टू, कई बार मार्केट में ड्यू टू डिमांड, ड्यू टू सप्लाई, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण मार्केट में ना प्रोडक्ट्स के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, यानी कांस्टेंट नहीं रहते। कभी प्राइस बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन कैसा होगा, इसका रिलेशन भी आपको सेपरेटली स्टडी करना पड़ेगा। ये पॉइंट 2 है। तो दो सेपरेट पॉइंट्स हैं, दोनों सेपरेट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन तो करना पड़ेगा। तो पहले हम कांस्टेंट वाला स्टार्ट करते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन टीआर, एमआर एंड ईआर, व्हेन एवरेज रेवेन्यू, व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी भी हो जाए। मान लो कि जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो 10 रुपीज है, प्राइस ₹10, और ये 10 रुपीज ही रहेगा, चाहे प्रोड्यूसर
1 यूनिट सेल करे, चाहे 2 यूनिट सेल करे, चाहे 1000 यूनिट्स सेल करे, प्रोडक्ट का प्राइस 10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में ना परफेक्ट कंपटीशन है। मार्केट में ना परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं। मतलब बेचने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जिसके कारण मार्केट में ना ही प्राइस ज्यादा होता है ना ही कम होता है, प्राइस कांस्टेंट रह जाता है। सेम प्राइस पर प्रोडक्ट्स सेल करने पड़ते हैं। तो ऐसी मार्केट जहां पर बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं और जहां पर बहुत सारे बायर्स होते हैं, वहां पर प्रोडक्ट का प्राइस नॉर्मली कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन है और प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, इन दैट सिचुएशन टीआर, एमआर और एआर का कैसा रिलेशन होगा? बहुत ही सिंपल है, आपके सामने टेबल है। एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब मैं यहां पर 10 और 10 लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो रहेगा ना कांस्टेंट। एवरेज रेवेन्यू का मतलब यहां पर प्राइस है। सो चाहे 1 यूनिट सेल किया जाए, चाहे 2 यूनिट्स सेल किए जाए, चाहे 5 यूनिट सेल किए जाए, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 10 10 10 एंड 10। अच्छा, मान लो आप प्रोड्यूसर हो, आपने फर्स्ट यूनिट सेल किया 10 रुपए का, बताओ आपका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 10 रुपीज ना। आपने 2 यूनिट्स सेल किए 10 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 20। यानी आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता जाएगा, 30, 40 और 50। क्लियर? हेलो निकिता, कैसे हैं आप? इसका मतलब आपका जो प्राइस है वो भी कांस्टेंट रहेगा, आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो भी कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू में बताओ कितना चेंज आ रहा है? हर बार 10 10 10 का ही चेंज आएगा। टोटल रेवेन्यू 10 से 20 हुआ, 10 का चेंज आया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी कांस्टेंट रहेगा। आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, यहां पर भी 10 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो क्या रिलेशन बनेगा? नंबर 1, when marginal revenue is constant, total revenue is increasing at constant rate। मैं एकदम बढ़िया हूं निकिता, एकदम फर्स्ट क्लास, हमेशा की तरह एज यूजुअल। थैंक्स फॉर आस्किंग। तो पहला रिलेशन क्या बनेगा? टेबल देखो, आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कांस्टेंट है। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट स्पीड, यानी टोटल रेवेन्यू बढ़ तो रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से। सेकंड रिलेशन क्या बनेगा? अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मैंने आपको बताया ना, जब आपका एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है, जब आपका प्राइस कांस्टेंट होता है, तो उसको हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। सो परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका टोटल रेवेन्यू है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो प्रोडक्ट बेचोगे ना, आप तो प्रोडक्ट बेचोगे तो मुनाफा होगा। तो टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आप तो प्रोडक्ट बेच ही रहे हो और सेम रेट पर बेच रहे हो, आप अपना प्राइस कम नहीं कर रहे हो। अगर प्राइस कम नहीं होगा तो टोटल रेवेन्यू भी कम नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ओके। थर्ड रिलेशन, टोटल रेवेन्यू इज द सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, ये भी एक तीसरा रिलेशन है। अगर आपको टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करनी है तो मार्जिनल रेवेन्यू की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? सिंपल है, मान लो आपके सामने ये मार्जिनल रेवेन्यू दे रखी है, आपको टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करनी है, कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। कैसे? ऐड करके। आपको पता है जब टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। 10 और 20 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 20 और 30 के बीच में 10 का डिफरेंस है,
सिमिलरली अगर हमें मार्जिनल रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करनी है तो हम ऐड करते हैं। पहली वैल्यू क्या आएगी? 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50। यानी एक रिलेशन ये भी बन सकता है दैट टोटल रेवेन्यू इज द सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, यानी टोटल रेवेन्यू हम मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड करके पता लगा सकते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू से पता लगा सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। सो थर्ड और फोर्थ रिलेशन भी ऐसा ही है। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर। रिलेशन खत्म। मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशन है? मार्जिनल रेवेन्यू जब तक कांस्टेंट है, टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जीरो नहीं हो सकते क्योंकि हम अपना प्राइस डिक्रीज करते ही नहीं है। टोटल रेवेन्यू दिया हो तो मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। टोटल रेवेन्यू अगर दिया हो तो मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट किया जा सकता है बाय टेकिंग द डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन। और अगर मार्जिनल रेवेन्यू दिया हो तो हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिशन, ऐड करके। तो यही तो रिलेशन है। क्लियर? जल्दी बताइए। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, तो इसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों कांस्टेंट है। 10 10 10 10 10 टेबल में आपने देखा। आपका जो एवरेज रेवेन्यू है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये कांस्टेंट रहेगा। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल रेवेन्यू से, तो ये भी एक रिलेशन है। आपको अगर टोटल रेवेन्यू दे रखा है तो मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यस, बाय टेकिंग चेंज। मार्जिनल रेवेन्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? बाय टेकिंग चेंज। चेंज इन टोटल रेवेन्यू आपका मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। और अगर आपको टोटल रेवेन्यू दिया हो तो क्या आप एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हो? ऑब्वियसली यस। जो टोटल रेवेन्यू होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे आउटपुट के साथ, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। यानी दो ही रिलेशन है। परफेक्ट कंपटीशन में जब आपका एवरेज प्राइस कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट होगा। जब आपको टोटल रेवेन्यू दिया होगा तो आप मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। ये दो ही रिलेशन है। क्लियर? अच्छा, ये था हमारा फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल था जब आपका एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है, इन दैट सिचुएशन टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या रिलेशन है? क्लियर? जब आपका एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है तब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कैसा रिलेशन होता है ये भी क्लियर। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आपको तो पता है मार्केट में जरूरी नहीं है कि हर बार एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट ही हो। कई बार एवरेज रेवेन्यू जो है वो चेंज भी करता है। मतलब एवरेज रेवेन्यू का मतलब प्राइस होता है ना, मैंने पहले भी बताया। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस। तो मार्केट में डिमांड के बढ़ने से, कम होने से, सप्लाई के बढ़ जाने से या कम होने से प्राइस जो है वो चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। सो कभी 10 रुपए, कभी 15 रुपए बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। अगर मार्केट में आपका एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, इन दैट सिचुएशन क्या रिलेशन होगा? एग्जाम्पल आपके सामने। मान लो कि आपका जो प्राइस है मार्केट में, जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है। पहले आपका प्रोडक्ट 100 रुपए का बिकता था, अब 100 रुपए में अपना प्रोडक्ट बेचते थे। फिर बाद में ये 80 रुपए का हो गया। फिर धीरे धीरे इसका प्राइस और कम होने लगा, ये 40 रुपीज का हो गया। और फिर एकदम से आपको ये 30 रुपीज का बेचना पड़ा, क्योंकि आपको पता है मार्केट में प्रोडक्ट्स के प्राइस कम भी होते हैं, बढ़ते भी हैं। तो अगर आपका एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, इन दैट सिचुएशन टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन कैसा होगा?
टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का रिलेशन कैसा होगा। टेबल याद कर लो, ये वाला टेबल याद कर लो, रिलेशन अपने आप बन जाएगा। एवरेज रेवेन्यू तो आपने कैलकुलेट करना सीख ही लिया है। कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल रेवेन्यू को जब हम आउटपुट के से डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू आ ही जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 1 100, 160 डिवाइडेड बाय 2 80, 160 डिवाइडेड बाय 40 40, 150 डिवाइडेड बाय 5 30। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज, तो पहले तो 100 ही आएगा, इसके बाद 100 से 160 हुआ, चेंज कितना आया 60, 160 से 160 ही रहा, चेंज आया कोई नहीं, 160 से 150 हो गया, चेंज आया, यस नेगेटिव चेंज आया इस बार -10। तो अब आपका एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं है, पहले कांस्टेंट था और पहले रिलेशन भी अलग था। अब आपका एवरेज रेवेन्यू चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इन दैट सिचुएशन अब बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशन है। पहले हम बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू इज नॉट कांस्टेंट, इस चीज के ऊपर हाईलाइट रखना। एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन आएगा ना, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, और कुछ नहीं बताया होगा तो आपको दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि एवरेज रेवेन्यू जब कांस्टेंट होगा तो रिलेशन क्या होगा, और एवरेज रेवेन्यू जब कांस्टेंट नहीं होगा तो रिलेशन कैसा होगा, दोनों बताने पड़ेंगे। तो ये हमारा सेकंड है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज नॉट कांस्टेंट। नंबर 1, फर्स्ट, when marginal revenue is decreasing, average revenue, that is price, is also decreasing। पहला रिलेशन आपके सामने, भाई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, टेबल याद कर लो, रिलेशन अपने आप याद हो जाएगा। when average revenue is decreasing, आपके सामने, when average revenue is decreasing, marginal revenue is also decreasing। first relation clear। second, when marginal revenue is decreasing, average revenue is also decreasing, but average revenue is more than marginal revenue। second relation, जब आपका एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, नो डाउट मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो तो एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू। आप देख सकते हो यहां पर 80, यहां पर 60, यहां पर 40, यहां पर 0। तो सेकंड रिलेशन क्या है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू। थर्ड पॉइंट, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी 0 बट एवरेज रेवेन्यू कैन नॉट बी 0। जब आपका एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सर ऐसा क्यों, भाई एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया ना, एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस। तो क्या प्राइस कभी 0 हो सकता है? आप अपना प्रोडक्ट 0 रुपए में बेचोगे? आप प्रोड्यूसर हो, फ्री में प्रोडक्ट बेचोगे क्या? नहीं ना। तो आपका प्राइस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, आपका प्राइस 0 नहीं हो सकता है। एवरेज रेवेन्यू 0 हो सकता है। कब 0 हो सकता है एवरेज रेवेन्यू? जब आपका टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट होगा तब आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, लेकिन प्राइस तो कभी 0 नहीं हो सकता ना, एवरेज रेवेन्यू तो कभी 0 नहीं हो सकता। तो तीसरा रिलेशन क्या बनेगा, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी 0 बट एवरेज रेवेन्यू दैट इज प्राइस कैन नॉट बी 0। और चौथा रिलेशन क्या बनेगा, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव। मार्जिनल रेवेन्यू आपका नेगेटिव हो सकता है, लेकिन प्राइस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई प्राइस कभी नेगेटिव होगा मतलब आप क्या कहोगे, आप एज अ प्रोड्यूसर क्या कहोगे कि भाई मेरा प्रोडक्ट ले लो, बदले में मैं पैसे देता हूं, ऐसे सेल करोगे अपना प्रोडक्ट? ऑब्वियसली नॉट। सो मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव बट एवरेज रेवेन्यू कैन नॉट। क्लियर? सिमिलरली अब लास्ट रिलेशन जो हमारे पास है वो है टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का। इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से करेंगे ना तो बहुत आसान रहेगा। देखो अगर मैं आपको कहूं कि ये 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, याद कर लो, तो दिक्कत होगी, आपको रटना पड़ेगा।
और एग्जाम से पहले आप भूल भी जाओगे। तो इन लाइंस को मत रटो, ये सिर्फ डायग्राम याद कर लो, ये टेबल याद कर लो, आपको सब याद हो जाएगा। कैसे? देखो, फर्स्ट रिलेशन यहां पर लिखा है, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, एट दैट टाइम टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका इंक्रीजिंग स्पीड अच्छी नहीं है। कैसे पता चला सर ये आपको? आपके सामने है, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजिंग 160 डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन, मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। आपके सामने 100 से 160 हुआ, सो टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, लेकिन इसकी स्पीड बहुत स्लो है। कैसे? पहले 100 से 160 हुआ, 60 वैल्यू से बढ़ा, सिर्फ 60 वैल्यू से, फिर 160 से 160 हुआ, कांस्टेंट स्पीड से बढ़ा, जीरो चेंज आया। तो बढ़ तो रहा है लेकिन इसकी स्पीड स्लो है। हेलो, सॉल्व विद ट्रिक, कैसे हैं आप? अच्छा, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी जीरो बट टोटल रेवेन्यू कैन नॉट बी जीरो। भाई आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो सकता है, लेकिन टोटल रेवेन्यू तो जीरो नहीं हो सकता ना। टोटल रेवेन्यू जीरो होने का मतलब आपने अपना प्रोडक्ट फ्री में बेचा है, फ्री में बेचा है, और वो तो पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी आप अपना प्रोडक्ट फ्री में सेल तो करोगे नहीं, वो तो चैरिटी होगी ना फिर। सो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो सकता है, टोटल रेवेन्यू जीरो नहीं हो सकता। सेकेंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। ये भी क्लियर है। देखो टेबल में देखो, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, एट दैट टाइम आपका टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट है 160 एंड 160, कांस्टेंट है, हाईएस्ट है। थर्ड रिलेशन, मैंने अपनी तरफ से बोला क्या? डायग्राम टेबल देखकर मैंने रिलेशन खुद बनाया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ना ये याद करना है 100, 160, 160, 150, बस आपका रिलेशन खुद ब खुद बन जाएगा। आगे फोर्थ रिलेशन, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव बट टोटल रेवेन्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। ये भी सही है, आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो नेगेटिव हो सकता है। देखो यहां पर नेगेटिव हुआ ना, -10, लेकिन क्या टोटल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है? नहीं। टोटल रेवेन्यू आपका डिक्रीज तो हो सकता है। अगर आप अपना प्रोडक्ट सस्ते में बेचोगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव तो कभी नहीं होगा ना। हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है। सो चौथा रिलेशन आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव, टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ये भी आसान है। जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हुआ, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हुआ, तब टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होने लगा। आपके सामने देखो, आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 से -10 हुआ, उसी टाइम आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो 160 से 150 हो गया, यानी डिक्रीज होने लगा। सो जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में जाएगा तो आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होने लग जाएगा। दैट इज फिफ्थ एंड लास्ट रिलेशन। क्लियर है? अच्छा, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए एक बार मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। Why एवरेज रेवेन्यू कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव? आपका एवरेज रेवेन्यू कभी जीरो और नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता भाई? बिकॉज इट इज अ प्राइस, है ना। प्रोडक्ट का प्राइस, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? प्रोडक्ट का प्राइस। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है कि जिस प्राइस पर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, और वो जीरो या नेगेटिव तो हो नहीं सकता। जीरो का मतलब आप फ्री में बेच रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव का मतलब आप प्रोडक्ट बेच भी रहे हो और साथ में पैसा भी दे रहे हो, बायर को कह रहे हो ये प्रोडक्ट भी ले जा, साथ में मैं पैसे भी दूंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। वहीं पर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जब आपका एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा होता है, जब आप
आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करते रहते हो। आपको पता है कि प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्ट सस्ता करना ही पड़ता है। 10 रुपए से 8 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, धीरे धीरे प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ता है। तो जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होता रहता है तो उस समय आपका एवरेज रेवेन्यू जब कम होता रहता है, उस समय आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि आप अपना प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहे हो। ओके, चलिए, सो यहां पर हमारा आज का कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाता है कंप्लीट। आने वाले सेशन में अब हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में रेवेन्यू की कर्व कैसी होती है। परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कैसी कैसी कर्व्स बनती हैं, डायग्राम कैसा होता है रेवेन्यू का। तो यहां तक अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो आने वाले सेशन में हम ये भी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट निकिता। हेलो रेशम, कैसे हैं आप? चलिए, थैंक्स अ लॉट रेशम। चलिए, आई थिंक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है। भाई वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।